अपना परिचय देंगे पहले। मैं राजेश कुमार पांडे, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कोरबा। क्या बोलना चाह रहे हैं पांडे जी आज? मैं जो ये सरकार की कर्जा बढ़ रहा है भारत सरकार का, उस विषय में बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में पूरा राष्ट्रीय संप्रदाय है। जितना हमारे देश में संप्रदाय है उतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे देश से अन्न जल सब चीज़ जाता है। तो हमारा ये कहना है कि कफन तक का टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, दुनिया भर का टैक्स लग रहा है और इतनी संप्रदा है। और हमारा देश को बोलते हैं कि अभी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कोई काम कराना है तो फंड नहीं है बोलते हैं। हमारा ये कहना है कि इतना इतना टैक्स वसूली हो रहा है, इतनी हमारे देश में संप्रदा है। ये जो सरकार में बैठे नेता हैं, अगर देश गरीब है तो ये अरबपति कैसे हैं? उसके बाद भी इनका तनख्वाह भी है, इनका जो है पेंशन बन रहा है, बनेगा। तो जब देश गरीब है तो काहे लिए पेंशन, काहे लिए तनख्वाह? अच्छा, ये जो पार्टियां लेती हैं चंदा, वो भी तो कंपनी भारत सरकार से कर्जा लिया हुआ है। जो कंपनी इनको चंदा देती है वो भी कंपनी भारत सरकार से कर्जा लिया है और कितने लोग तो भाग गए कर्जा लेकर के। तो हमारा ये कहना है कि सारा चीज़ सार्वजनिक किया जाए, चंदा भी सार्वजनिक किया जाए कि चंदा कहाँ कहाँ से पार्टी के लिए आया। आज देखिए, जैसे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का नेता हो, आज करोड़ों करोड़ों लगा करके ये सांसद विधायक जीतते हैं, है ना? तो ये कहाँ से पैसा आता है? आज हमारे देश में एक मंत्री जाता है तो शासन का कितना पैसा खर्चा होता है। मतलब हमारी फोर्स लगती है, 4-5 गाड़ियाँ जाती हैं, कितना खर्चा लगता है। और विदेश में चले जाइए, बस में बैठ के मंत्री जा रहा है, किसी को जानकारी नहीं हो रहा है कि ये मंत्री है। और हमारे नेता लोगों का पैसा पूरा विदेश में है। इनकी जांच होनी चाहिए और इनके रिश्तेदारों का जांच होना चाहिए, इनके पदाधिकारियों का जांच होना चाहिए कि कितना पैसा है। ये अपने नाम में कभी पैसा नहीं रखते हैं। तो ये जितने रिश्तेदार हैं, जितने भाई बंधु हैं, जितने इनके संपर्की है, सबका जांच होना चाहिए। इनके मोबाइल से चेक किया जाए कि कौन कौन लोगों का फ़ोन आता है, उनका भी जांच होना चाहिए कि पैसा कहाँ है। जितना हमारा देश कर्जे में है उतना पैसा बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के पास है, उसको निकालिए और निकाल के देश का कर्जा भरिए। हमारे देश में खाली जो आजकल नेता हैं वो हमारे देश को गरीब हैं, उसी वजह से देश गरीब है। मतलब नेता लोग बोलते हैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा है हमारा देश। जब इतना संप्रदाय हमारे देश में तो कैसे आर्थिक तंगी? जो कफन तक जीएसटी ले रहे हो, हर चीज़ में टैक्स ले रहे हो, महंगाई बढ़ते जा रही है, उसके बाद भी हमारा देश गरीब है। ये तो मैं नहीं मानता हूँ। जनता को गुमराह किया जा रहा है।